मुबालगा नहीं होगा। सरजमीने नेपाल की धरती पे मुसलसल 7.5 घंटों तक अगर किसी ने खिताब किया है और वो दम मैंने किसी की जिगर के अंदर देखा है तो उस अजीम हस्ती का नाम है, उसका नाम है हजरत मुफ्ती अमानुल्लाह साहब गाजी चतुर्वेदी मधुबनी बिहार। बिला मुबालगा रात में 11 साढ़े 11 बजे स्टेज के ऊपर बैठे और ठीक फजर बाद तक मुसलसल खिताब फरमाते है ने जिगर गुर्दे की बात। तो ऐसी अजीम हस्ती जिसको हम सब अगर ये कहते हैं कि ये जो बुलबुले बिहार है या फिर बुलबुले हिंदुस्तान है तो कोई मुबालगा नहीं होगा। जिनका ये पैगाम है मेरे साथ साथ चले वही जो खारे राह को चूम ले, मेरे साथ साथ चले वही जो खारे राह को चूम ले, जिसे कुल्फतों से गुरेज हो वो मेरा शरीके सफर न हो। और नशेमन पर नशेमन इस कदर तामीर करता जा कि बिजली गिरते गिरते आप खुद बेजार हो जाए। और उनका पैगाम है नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। आइए इंतहाई अदब और एहतराम के साथ मैं अपने बड़े भाई हजरत मुफ्ती अमानुल्लाह साहब गाजी चतुर्वेदी और मधुबनी बिहार को आवाज़ स्टेज देता हूँ कि हजरत वाला आए और अपनी मवाज हसना से हम तमाम सामीन के कुलूब को मुजल्ला व अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यज़ल व ला यज़ालु हय्यन क़य्यूमन आलिमन क़दीरन मुदब्बिरन समीअन बसीरा व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नासि तअमुरूना बिल मअरूफि व तनहौना अनिल मुनकर व तु'मिनूना बिल्लाह। व क़ाल तआला फ़ी मौज़िइन आख़र या अय्युहन इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितआरफ़ू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। व क़ाल तआला फ़ी मौज़िइन आख़र या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युति'िल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। व क़ाल तआला फ़ी मौज़िइन आख़र क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफ़ुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा सल्लतिल मरअतु ख़म्सहा व अतअत बालहा व हसनत फ़रजहा व सामत शहरहा दख़लत मिन अय्यि अब्वाबिल जन्नह शाअत औ कमा क़ाल अलैहि अस्सलातु वस्सलाम। आगतम भूतलम स्वागतम मंगलम स्वागतम स्वागतम नमी मंगलम दुःखहरं सुखकरं जीवनं मंगलम जीवनं लाथा परादातमहि मंगलम। हे कोटि कोटि प्रणाम नमस्कार सकल पर जा जन्म ये दे बंधु दियान दे अभिनंदनम अभिनंदनम अभिनंदनम। हे जन्म तेरी तुझ शब्द बल मंगलम मंगलमय अमना बहु मंगलमय।
हलीमा सुधी मंगलम कृष्णोत्थार नियातम पीतम बलवत्तम स्वानम सद्धिमा संगम चाकोधारम ला इलाहा निपापनिल्लम परम पदम जन्म में गुण प्राप्त हुई जपो नामे मोहम्मद अज्ञान हेतु कीर्तन मोहम्मदम नकार संविदायम तदोदि इंदरम मित्रम रोरवम पुर्तवालम अंतात्मा परावेशो शांति पराशा भूति मपास्ति शंदुषम महा प्रथम महा बलवतम महा सुखम महा इदाद भावेंद्र नमस्ते जगतम जगत महा यदो नारी मदो नारी दशा दशे दशो नारी नार्यं परुस्तमथा शिवा शक्तिवं तवारायं हरि यको जगदीश्वरा यको जगतगुरु सर्वोतार सत्य सर्वग्रहण सत्य सर्वता सम्मान शस्परिकार कायम शुकरम बरम स्नावरम बाबेदम शुशुवा यक औकार सत्य नाम करता पुरुष नरभु नरवीर काल मूर्ति एकम रूपियम बहुताया कुरुति एकम बरहम द्वितीय निहना निहना नास्ते नास्ते किंचन संबल ग्राम के शिव ब्रह्मनाशे महात्मा न रहे नाता का प्रात्मास्ति युगे युगे महा यौमाम जमनाधीन जावे तिलोक महेश्वरम अशंकुटाशा में दीर्षु सर्व पापी परमोशियति अति अतियम सद्धि सुहानम जब जब तू जने कीर्त मोहम्मदम अवतारम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज के इस पाक और पवित्र सभा स्टेज की अध्यक्षता कर रहे इस इलाके और दियार के मायनाज आलिम दीन जामिया अरबिया बैतुल उलूम जाफराबाद दिल्ली के साबिक उस्ताद महबूबुल उलमा हजरत अक़दस मौलाना निसार अहमद साहब अल आसमी मद्दज़िल्लहुल आलिया, वहीं आज के इस जलसे की सरपरस्ती फरमा रहे गुजरात से चलकर हम सब के बीच तशरीफ लाने वाली शख्सियत पीरे तरीक़त रहबरे शरीयत हजरत अक़दस मौलाना तौसीफ साहब अल मुज़ाहिरी मद्दज़िल्लहुल आलिया और अल्हम्दुलिल्लाह अनक़रीब हमारे बीच एक और अजीम शख्सियत की तशरीफ आवरी होने जा रही है। पीरे तरीक़त रहबरे शरीयत हजरत अक़दस मुफ्ती कौसर साहब अल क़ासिमी मद्दज़िल्लहुल आलिया हमारी तकरीर के बाद हजरत अक़दस की नासिहाना कलिमात होंगी। मेरे मुहतरम काबिले मुबारकबाद हैं रामघाट कोशकापुर के तमाम बाशिंदगान, यहाँ के नौजवान, यहाँ के गार्जियन, खुसूसन इज्जत माब वाली जनाब भाई अब्दुल अहद साहब और इनके जितने भी रज़ाकार जिम्मेदार नौजवान और गार्जियन हजरात हैं, जिन्होंने अपनी काविशों से और अपनी मेहनतों से आज के इस बज़्म पुरबहार को सजाने में अनथक कोशिशें की हैं। मैं आप तमामी हजरात की कोशिशों को मुबारकबादियां पेश करता हूं और ये पैगाम देना चाहता हूं कि मजहब के नाम पर नहीं तकरार करेंगे,
मजहब के नाम पर नहीं तकरार करेंगे। अरे इंसान है, इंसान से बस प्यार करेंगे। और जिस धर्म में बहती हो सदा प्रेम की नदियां, उस धर्म का हर मोड़ पे प्रचार करेंगे। हाज़रीन मुहतरम, चूंकि रामघाट कोशकापुर की आबादी अल्हम्दुलिल्लाह जहां हमारे मुस्लिम बिरादरान बसे हुए हैं, वही हमारे मुस्लिम बिरादरान के साथ साथ हमारे समाज के बिरादरान वतन, हमारे हिंदू समाज भी यहाँ कसीर से कसीर तादाद में बसे हुए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आज का ये प्रोग्राम, ये संगम है, चूंकि जहां एक तरफ मौलाना निसार अहमद साहब की शख्सियत है, मौलाना तौसीफ साहब की शख्सियत है, वही इस प्रोग्राम की एक कड़ी आली जनाब मुखिया सिकंदर साहब की शख्सियत मौजूद है। आली जनाब भाई राकेश जी और इसके अलावा जितने भी इनके साथी गण हजरात हैं यहाँ विराजमान है। मैं आप तमामी हजरात का दिल की गहराइयों से अभिनंदन और मुबारकबादियां पेश कर रहा हूं और ये पैगाम देना चाहता हूं कि ऐ मेरे हिंदू मुस्लिम भाइयों, जिस धरती पर हम तमाम के तमाम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई फंसे हुए हैं, हमें ये सोचना होगा, हमें ये समझना होगा, हमें ये जानना होगा कि हमारा एक हिंदू भाई से क्या रिश्ता है। हिंदू भाई को समझना होगा कि इन हिंदू भाइयों का हम मुसलमानों से क्या संबंध है। हालात बहुत ही नाजुक चल रहा है, मुल्क की फिजाएं बदल रही हैं, मुल्क के हालात अच्छे नहीं हैं। अगर हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इस मुल्क के तमाम लोग अगर इस चीज को नहीं समझ पाएंगे तो याद रखिए, यह हिंदुस्तान जिस तरीके से हम लोग एक घर तैयार करते हैं और उस घर को बनाने के लिए 5 पिलर और 5 खंभे की जरूरत पेश आती है, ऐसे ही यह हिंदुस्तान एक मुल्क है, एक घर है और इस घर का पिलर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और बुद्धिस्ट भाई है। मेरे हिंदू मुस्लिम भाइयों, हमें समझना होगा कि अगर 5 पिलर पे हमने जिस घर को तैयार किया है, एक पिलर भी अगर आपका बेकार हो गया, गिर गया, आपका घर 2 महीना, 6 महीना, साल भर जाते जाते वो आपका घर बर्बाद हो जाएगा। इसी तरीके से यह हिंदुस्तान, ये 5 पिलर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और बुद्धिस्ट भाइयों का नाम हिंदुस्तान है। अगर एक जाति और धर्म के लोग, उनको अगर कोई दिक्कत पेश आई, उनके साथ कोई समस्या सामने आ गया, अगर वो बेबसी और बेकसी के आलम में अगर आ गए तो याद रखिए हमारे मुल्क की सलामत फिर महफूज नहीं होगी, हमारा मुल्क सलामती नहीं रह पाएगा। जरूरत इस बात की है कि मेरा देश संगम है और संगम रहेगा, यहाँ गंगा रहेगी और जमजम रहेगा। ये भारत है, भारत ये प्यार की सरजमीन है, यहाँ जिधर देखो मोहब्बत का मौसम रहेगा, यहाँ जिधर देखो मोहब्बत का मौसम रहेगा। इसलिए मेरे हिंदू मुस्लिम भाइयों, मैं आप तमामी लोगों से गुजारिश कर रहा हूं कि अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे बीच मोहब्बत कायम हो जाए, हम ये चाहते हैं हमारे बीच से नफरतें खत्म हो जाए, हम ये चाहते हैं हमारे मुल्क में तरक्की हो, हम ये चाहते हैं हमारा मुल्क और आगे बढ़े, तो हमें ये समझना होगा एक मुसलमान भाई का एक हिंदू भाई से क्या रिश्ता है और एक हिंदू भाई का एक मुसलमान भाई से क्या संबंध है। क्या आप लोग चाहते हैं, बस 10 मिनट के अंदर में संबंध को मैं बतलाता हूं, फिर इंशाअल्लाह असल मकसद के ऊपर मैं आ जाऊंगा। चाहते हैं बता
बता दूं इंशाअल्लाह। सुनिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इस रिश्ते को जानने के लिए हमने अपने आकाशीय ग्रहण कुरान मुकद्दस से सवाल किया, ऐ मेरा पवित्र किताब, ऐ मेरा आकाशीय ग्रहण, जरा हमें बतलाओ, मेरा एक हिंदू भाई से, मेरा एक सिख भाई से, मेरा ईसाई भाइयों से, मेरा बुद्धिस्ट भाइयों से, मेरा दुनिया के तमाम लोगों से क्या रिश्ता है? तो कुरान पाक का ऐलान होता है, या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, ऐ दुनिया के समस्त मानव, ऐ दुनिया के तमाम इंसानों, अल्लाह ने या अय्युहल्लज़ीना आमनू नहीं कहा, ऐ मुसलमानों नहीं कहा, तमाम के तमाम जाति और धर्म के लोगों को अल्लाह पाक मुखातब फरमा रहे हैं और ये इरशाद फरमाते हैं, ऐ दुनिया के तमाम लोगों, चाहे उन लोगों में कोई हिंदू हो, कोई मुस्लिम हो, कोई सिख हो, कोई ईसाई हो, कोई बुद्धिस्ट हो, कोई यहूद हो, कोई नसारा हो, जिस जाति और धर्म से ताल्लुक रखते हो, चाहे कोई काला हो, चाहे कोई गोरा हो, चाहे कोई छोटा हो, चाहे कोई बड़ा हो, चाहे कोई नाटा हो, अल्लाह पाक तमाम के तमाम जाति और धर्म के लोगों को मुखातब फरमा रहे हैं, ऐ दुनिया के समस्त मानो, ये जो तुम्हारे अंदर प्रेम है, ये जो तुम्हारे अंदर सद्भावना है, ये जो तुम्हारे अंदर भाईचारा है, वो इस बुनियाद पर है, हमने तुम तमाम के तमाम इंसानों को एक माँ बाप से पैदा किया है। कितने माँ बाप से? अगर माँ बाप एक हो, आहा माशाअल्लाह, अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपको आबाद रखे। अगर माँ बाप एक हो, औलाद अनेक हो, कोई हिंदू हो, कोई मुस्लिम हो, कोई सिख हो, कोई ईसाई हो, अनेक औलाद हो और माँ बाप एक हो, इन औलाद का आपसी क्या रिश्ता होगा? क्या रिश्ता होगा? माँ बाप एक हो, औलाद अनेक हो, इन औलाद का आपसी क्या रिश्ता होगा? भाई भाई का रिश्ता होगा या नहीं होगा? अब मेरे हिंदू मुस्लिम भाइयों, कुरान पाक का साफ ऐलान है, तुम दुनिया के अंदर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बुद्धिस्ट यहूद और नसारा अलग नहीं हो, एक माँ बाप की संतान हो, इसीलिए तुम्हारा आपसी रिश्ता भाई भाई का है। हम लोग आपस में भाई भाई। आइए इसी रिश्ते को जरा उनकी किताब से पूछते हैं। हमारे हिंदू भाइयों के यहाँ 4 मुतबर किताबें हैं, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है। जैसे हमारे यहाँ भी 4 आसमानी किताबें हैं, तौरात है, ज़बूर है, इंजील है, कुरान मुकद्दस है, वही हमारे हिंदू भाइयों के यहाँ भी 4 मुतबर किताबें हैं, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ऋग्वेद का एक मंत्र मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। इन 4 किताबों में सबसे अहम किताब, सबसे मोतबर किताब ऋग्वेद है। आइए एक मंत्र ऋग्वेद के हवाले से आप तक पहुंचा रहा हूं। योमाम जमनाधीम जावेद तिलोक महेश्वरम अशंकुडा शामेधिर्षु सर्व पापी परमोशियति। इस मंत्र के अंदर ये कहा गया है, ये पैगाम दिया गया है, और दुनिया के लोगों, सबसे पहले ईश्वर ने, परमेश्वर ने, परमात्मा ने, प्रभु ने इस कायनात को पैदा किया, दुनिया को बनाया। उस वक्त इंसान को पैदा नहीं किया। एक मुद्दत गुजर जाने के बाद उस ईश्वर ने, उस परमेश्वर ने, उस परमात्मा ने इस संसार का रचना एक औरत और एक मर्द से किया। मेरे हिंदू मुस्लिम भाइयों, जिस तरीके से कुरान पाक ने कहा तुम दुनिया के तमाम इंसान एक माँ बाप की संतान हो, यही चीज हमारे हिंदू भाइयों की ग्रंथ भी कह रहे हैं। आज बड़ी खुशी की बात है, स्टेज पर हमारे साबिक मुखिया अशोक यादव जी माशाअल्लाह, वो भी तशरीफ ला चुके हैं। मैं अपने गार्जियन के सामने में ये पैगाम आप तक पहुंचाना चाहता हूँ। ऐ मेरे हिंदू मुस्लिम भाइयों, हम लोग अनेक नहीं है। जो पैगाम मेरा कुरान दे रहा है, वही पैगाम आपकी किताब दे रही है। इसलिए मेरे दोस्तों,
बुजुर्गों, हम लोग जहाँ रहे, जिस जगह रहे, हम लोगों को सोचना ये पड़ेगा, हम लोगों को समझना ये पड़ेगा, हमारे हिंदू भाई कोई हमारे गैर नहीं है, दूरी रिश्ते के लोग नहीं है, हमारे खूनी रिश्ते के लोग हैं। इसीलिए महाराज कबीरदास जी ने एक शेर कहा है, अगर आप सबकी इजाजत हो वो शेर मैं आपके हवाले करता हूं। एक ही पिता के पुत्र हैं सारे, अरे एक है सब की माता, एक पिता के पुत्र हैं सारे, एक है सब की माता, दाना पानी देने वाला एक है सब का दाता, एक है सब का दाता। मेरे दोस्तों, आज आप किसी हिंदू भाइयों से पूछ लीजिए कि आप जिस भगवान को, जिस ईश्वर को, जिस परमेश्वर को जी एक बार दोषी पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व इत्रतिही बिअदद कुल्ली मालूम लक। अल्हम्दुलिल्लाह, हम सबकी खुशनसीबी है इस इलाके के पीर तरीक़त रहबर शरीयत महबूबुल उलमा हज़रत मुफ्ती कौसर साहब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बीच तशरीफ ला चुके हैं। और मुझे उम्मीद है, ऐसे तो जब बड़े अकाबरीन हमारे सामने मौजूद हो तो उनके सामने में छोटों को कुर्सी पर नहीं बैठनी चाहिए। ये जलसे वाले कुछ बेतरतीब किए हैं कि या तो हमारी तकरीर हो जाती तो बड़े अकाबरीन बुजुर्ग हजरात को यहाँ स्टेज पर लाते, लेकिन पहले आ गए। मुनासिब तो ये बनता कि हजरत इस वक्त कुर्सी पर होते, लेकिन हजरत अगर इजाजत हो तो इंशाअल्लाह है इजाजत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मेरे दोस्तों बुजुर्ग अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व इत्रतिही बिअदद कुल्ली मालूम लक। मैं ये आपके सामने में अर्ज कर रहा था कि मेरे हिंदू मुस्लिम भाइयों, हम लोग अनेक नहीं हैं। आप अगर किसी एक हिंदू भाई से पूछ लीजिए कि वो जिस भगवान को, जिस ईश्वर को, जिस परमेश्वर को, जिस परमात्मा को मानते हैं वो एक है या अनेक है, जवाब आएगा यको जगदीश्वरा, यको जगत गुरु, सर्वोधार सत्य, सरोग्रहण सत्य, सरो सर्वता सम्मानत, शस्परिकार कायम शुकरम बबरम मस्नावरम बबाबिदम सुशवा। शस्परिकार, दुनिया बनाने वाला, दुनिया बनाकर दुनिया के अंदर लोगों को बसाने वाला, सबको रोजी रोटी देने वाला, बीमारी देकर शिफायाबी देने वाला, मौत देने वाला, कयामत लाने वाला, दुनिया फना करने वाली जात एक है। एकम ब्रह्म द्वितीय निहना, निहना नास्ते नास्ते किंचन, ब्रह्मा एक है। एकम ब्रह्म, ब्रह्मा एक है। ऐ मेरे दोस्तों, ईश्वर की एक सिफाती नाम जो है, अल्लाह का सिफाती नाम जो है रब्बुल आलमीन है। अल्लाह की जात पूरी दुनिया को पैदा करने वाली जात है, जिसे रब कहा जाता है। पालने वाली सिफत को, पालनहार वाली सिफत को रब कहा जाता है। संस्कृत के अंदर इसी रब को ब्रह्मा कहा जाता है। एकम ब्रह्म द्वितीय निहना, ब्रह्मा एक है। द्वितीय निहना, दो नहीं, चार नहीं, 10 नहीं, 100 नहीं, 50 नहीं, 1000 नहीं, लाख नहीं, करोड़ नहीं, ईश्वर जो है वो एक है। द्वितीय निहना, दो नहीं है, नेह बिल्कुल नहीं है, ना ना हरगिज नहीं है, किंचन जर्रा बराबर भी नहीं है। ऐ मेरे दोस्तों, जैसे हम लोग ला इलाहा इल्लल्लाह और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ते हैं, हमारे हिंदू भाइयों का भी कलमा एकम ब्रह्म द्वितीय निहना, निहना नास्ते नास्ते किंचन, जिसका मतलब
ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, एक अल्लाह के सिवा कोई पूजनीय के लायक नहीं, इबादत के लायक नहीं। यही मतलब एकम ब्रह्म द्वितीय निहना निहना नाश्ते नाश्ते किंचन का होता है। ऐ मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अलगर्ज मैं ये अर्ज कर रहा था, हम लोग अनेक अल्लाह को, अनेक ईश्वर को, अनेक भगवान को दुनिया में रहने वाले लोग नहीं मानते हैं। जिस जाति, जिस बिरादरी, जिस धर्म के भी लोग हो, अगर आप उनसे सवाल कीजिए, तमाम दुनिया के लोगों का एक ही मानना है कि अल्लाह एक है, ईश्वर एक है, परमेश्वर एक है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अभी मैं आपसे अर्ज कर रहा था, हम लोग एक माँ बाप की संतान हैं, हम लोग कोई अनेक नहीं है। जिस एक माँ बाप की संतान है, उस एक पहले मनुष्य को कुरान पाक के अंदर वअल्लम आदम अल-अस्माअ कुल्लहा, कुरान पाक ने उस पहले इंसान को हजरत आदम का लक़ब दिया है, आदम का नाम दिया है, उसका नाम हजरत आदम है। इसी पहले मनुष्य जिसे हम हजरत आदम कहते हैं, आप हिंदू भाइयों की ग्रंथों को पढ़िए तो पता चलेगा उसी आदम को आदि मानव कहा जाता है। आदि कहते हैं सबसे पहला, मानव कहते हैं आदमी। आदि मानव सबसे पहला आदमी। जिस पहली माई को हम माई हव्वा कहते हैं, आप हिंदू भाइयों की ग्रंथों को पढ़िए, पता चलेगा उसी माई हव्वा को हमारे बिरादरान वतन शत्रुहा जी कहते हैं। हम लोग अनेक नहीं हैं, हम लोग एक माँ बाप की संतान हैं। बड़ा अफसोस होता है, बड़ा दुख होता है जब कभी हमारे समाज में, जब कभी हमारे गांव में, हमारे इलाके के अंदर अगर हिंदू मुस्लिम भाई आपस में मामूली बात को लेकर के जब लड़ने लग जाते हैं, जब झगड़ने लग जाते हैं। एक बात बतलाइए, अगर कोशकापुर में अगर किसी मुसलमान की अल्लाह ऐसा ना करे, मुसलमान के घर में आग लग जाए और हिंदू भाई बगल में है, तो क्या वो आग बुझाने के लिए नहीं दौड़ते हैं? अगर हिंदू भाई के घर में आग लगती है तो क्या हमारे मुस्लिम बिरादरान, हमारे मुस्लिम भाई जब देखते हैं तो क्या घर बुझाने के लिए जाते हैं या नहीं जाते? यही तो भाईचारा है, यही तो भाईचारा है। एक शेर में तारिश रेहान साहब ने क्या खूब मोहब्बत और पयामे इंसानियत को उन्होंने उजागर किया है। एक शेर अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आप तक पहुंचा दूंगा। इजाजत। आज अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क की फिजा पूरी दुनिया में मुल्क हिंदुस्तान मोहब्बतों का मुल्क माना जाता है। जो प्यार, जो मोहब्बत इस मुल्क हिंदुस्तान में है, कहीं और मुल्क में नहीं है। क्यों? इसलिए मेरा भारत महान है। महान किस लिए है? हम लोग रोड सड़क पर निकलते हैं, गाड़ियों के पीछे ये जुमला देखते हैं, मेरा भारत महान है। क्यों? इसलिए सबसे पहला मनुष्य हजरत आदम को अल्लाह ने जब दुनिया में भेजने का इंतखाब किया तो अमेरिका की धरती नहीं थी, इंग्लैंड और सूडान की सरजमीन नहीं थी, जापान, इंडोनेशिया और मलेशिया की सरजमीन नहीं थी, बल्कि हम फख्र से कहते हैं कि मेरा भारत महान है, इसलिए कि हजरत आदम पहले मनुष्य को अल्लाह ने इसी मुल्क हिंदुस्तान के अंदर उतारा, इसीलिए मेरा भारत महान है। मेरे दोस्तों, जो प्यार, जो मोहब्बत पूरी दुनिया का जायजा है, मुल्क हिंदुस्तान के लोगों के अंदर पाई जाती है, वो दुनिया के किसी और मुल्क के लोगों में नहीं पाई जाती है। आज कुछ दिनों से इस मुल्क के अंदर कुछ बिगाड़ सी आ गई है, लोग आपस में लड़ने और झगड़ने पर तुल गए हैं। मेरे दोस्त, वो इंसानियत नहीं है, इससे हमारे मुल्क को नुकसान पहुंचेगा, इससे हमारा मुल्क सलामत महफूज नहीं रह सकता है। आज देख लीजिए चाइना को देख लीजिए, आज हमारी जमीनों को हड़प रही है वो चाइना। मैं उस चाइना को ललकार कर कहना चाहता हूं कि तुमने थोड़ी इस मुल्क के अंदर हमारे बीच कमी हुई, उसका तुमने नाजायज फायदा उठा लिया। तुमको पता होनी चाहिए ये हमारे अंदर की बात है और आपसी बात है। हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये तमाम भाई कल भी एक थे और आज भी एक है और इंशाअल्लाह कल भी एक रहेंगे। तुम्हें ललकार कर कहना चाहते हैं कि गैरों के महकमों को चमन दे नहीं सकते, हम अहले वतन और खाके वतन दे नहीं सकते। भारत तो बड़ी चीज है, क्या देंगे किसी को? हम चीन के मुर्दों को कफन दे नहीं सकते।
ऐ चाइना वालों, तुम्हें मालूम होना चाहिए जिस मुल्क की आजादी के लिए हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अपने शाना बशाना कदम से कदम मिलाकर चला और इस मुल्क को अंग्रेजों की चंगुल से आजाद कराया, जब जरूरत पड़ेगी तो इस मुल्क की हिफाजत के लिए अपने गर्दन में कफन बांध के तैयार रहेंगे। इसीलिए एक बार नारा लगा दीजिए, जिंदाबाद इनकलाब, जिंदाबाद इनकलाब, जिंदाबाद इनकलाब, जिंदाबाद इनकलाब, जिंदाबाद। हिंदू मुस्लिम एक रहेंगे, एक रहेंगे, नेक रहेंगे। वाह माशाअल्लाह, बहुत खूब। इसीलिए मेरे दोस्तों, एक यूपी का शायर ताबिश रेहान साहब है, इन्होंने आज हमारे यहाँ हमारे खुशी की महफिल है, खुशी की मजलिस है। हमारे मुखिया अशोक यादव जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे गार्जियन तशरीफ ले आए, इधर सिकंदर साहब मुखिया जी तशरीफ फरमा है, राकेश जी आ चुके हैं, और न मालूम कितने हमारे हिंदू भाइयों के गणमान बुद्धिमान लोग हैं। ये सुख और दुख जब इनके यहाँ की बारी आती है तो हम लोग जाते हैं, हमारे यहाँ